दोस्तों यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को छोटे में मत लेना। अगर आपने छोटे में ले लिया ना, तो भाई साहब आप जीवन में कोई काम के नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसको पानी मत समझना, ठीक है, कुछ और ही समझना। जहाँ पे अगर पानी होता है वहाँ पे होता है ना पानी, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे पानी होता है ना, तो बहुत हानिकारक पानी होता है। इसलिए इस बात को समझ लेना कि कहीं भी अगर छत होती है, ठीक है, और छत के ऊपर अगर इस तरीके से पानी भरता है, तो वो सही होता है या गलत होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ, और इतने भारी नुकसान होते हैं इसके कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप चकचौंध हो जाओगे इस चीज़ को देख के, ठीक है। इसलिए इस बात को समझ लेना, जिस तरीके से किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, वो आप अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हो, तो उसी तरीके से आपको झटका लगेगा। अगर इस चीज़ को आप जानते हो तो, अगर इस तरीके से पानी भरता है छतों पे, ठीक है, तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं छत के ऊपर, ये बात समझ लेना। आप सोच रहे होंगे भाई ये बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, एक सीधी बात नहीं बता रहा। भाई सीधी बात आप समझ ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात को आप समझ जाते हो, आपके जीवन में कभी घर बनता है, तो भाई साहब ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये बात आप जान जाते हो, तो उसके बाद जो भी घर आपका बनता है, तो वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 500 साल तक चलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप बिना सोचे विचारे अगर इस तरीके से आप घर बनाते हो कि आपकी छत पे पानी भरता है इस तरीके से, ठीक है, और वो पानी कम से कम 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन भरा रहता है वो पानी, तो उसके बाद उस पानी के क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको पता है? आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर बारिश का पानी बरसता है, बारिश में अगर पानी गिरता है, तो वो पानी, जैसे छत पे पानी भरा, तो वो पानी तुरंत निकल जाना चाहिए, है ना। तुरंत का मतलब है कि पानी जैसे बंद हुआ तो आधे घंटे में, या बड़ी छत है तो वो 15 मिनट में भी निकल सकता है, वो 20 मिनट में भी निकल सकता है। छोटी छत है तो 10 ही मिनट में निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से पानी भरा रहता है, तो इसके बहुत बड़े प्रभाव होते हैं, और सही प्रभाव नहीं होते हैं, इसके बहुत गलत प्रभाव होते हैं। भाई साहब अगर पता है आपको, तो ऐसी गलती मत होने देना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बहुत बड़े बड़े प्रभाव पड़ते हैं। अगर इन प्रभाव को आप समझ गए, इन चीज़ों को अगर समझ जाते हो कि पानी अगर छत पे भरता है तो क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी चीज़ समझ जाते हो। अगर छत पे कहीं पे भी पानी भरता है इस तरीके से, तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए यहाँ पे घास भी लगा हुआ है, ठीक है, तो घास तो लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसका फ़ायदा भी है ना। कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये आपको समझना। अगर कहीं भी अगर कोई भी इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी डली होती और पेड़ पौधे लगे होते, तो भाई साहब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से होते, तो फ़ायदा भी होता। लेकिन अगर इस तरीके से अगर कहीं कुछ भी नहीं हो, और इस तरीके से अगर पानी भरा रहता है छत पे, ठीक है, तो इसके क्या नुकसान हो, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे वहाँ पे जाली लगा हुआ है, ठीक है, बंदे ने यहाँ पे जाली लगाई है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पे बंदे ने जाली लगाया हुआ है, तो इतनी समझदारी से जाली लगा हुआ है ये, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। इतनी समझदारी से जाली लगाया है, ठीक है। तो ये समझदारी अगर आपके अंदर है तो बहुत बढ़िया है यार। और लेकिन अगर छत पे इस तरीके से पानी भरता है, तो भाई साहब आपके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन फ़ायदों को आप जान जाते हो ना, तो उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर छत पे अगर इस तरीके से होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। इन बातों में अगर इन दोनों में चीज़ों में आप समझते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं भाई साहब, आप बहुत समझदार हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बता रहा हूँ। जैसे बारिश का पानी गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे इस पत्थर पे पानी भरा, ठीक है,
ठीक है। और इस पत्थर पे पानी नहीं भरा है। तो इस पत्थर का और इस पत्थर में क्या अंतर होगा, क्या अंतर होगा? अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर समझदार नहीं, आप नहीं जान पा रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर इस पे पानी भरा है तो इस पे पत्थर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं, पत्थर तो पत्थर ही होता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी होता है, ठीक है, एक तरह से नुकसान भी होता है। तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी अगर छत पे अगर इस तरीके से पानी भरता है, देखिए यहाँ पे अगर छत पे इस तरीके से पानी भरता है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मिट्टी डला है तो इस मिट्टी का फ़ायदा है, आगे यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए जाए ना भाई साहब, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 फुट मिट्टी डला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव है, अगर इसका प्रभाव आप समझ जाते हो तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका घर सालों साल चलेगा, ठीक है। अगर इस प्रभाव को समझ जाते हो, इससे क्या हानि होती है और क्या इससे फ़ायदा है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे छत पे पानी भरा है, मेन चीज़ पे आते हैं। आप कहेंगे यार ये बता तो रहा नहीं है, जाने कहाँ कहाँ लेके जा रहा, तो मैं आपको मेन चीज़ पे आता हूँ। अगर इस तरीके से पानी भरता है, कहीं बारिश का पानी भरता है और वो तुरंत निकल जाता है, तो वो ठीक है, उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भाई साहब अगर इस तरीके से छत पे पानी भरा रहता है तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। और इसका प्रभाव इतना बड़ा पड़ता है कि जो इसके नीचे सरिया होती है ना, उस सरिये के नीचे अगर पानी जा रहा और सरिये के अंदर पानी जा रहा, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जंग लगेगी सरिये के अंदर। और नीचे जो सरिये के नीचे जो रोड़ी लगा रहता है, क्योंकि सरिये के नीचे 1-1.5 इंची उठा हुआ होता है और नीचे रोड़ी होती है, तो भाई साहब वो धपरे के धपरे निकलते हैं। आने वाले समय में छत बिल्कुल पूरा क्रैक हो जाता है, पूरा सरिया दिखाई देने लगता है, सरिया भी कमज़ोर होता है, जंग लगती है, और जो लेंटर होती है, रोड़ी होती है ना, वो सब तरीके से पूरा बेकार होने लगता है। इसलिए भाई घर बनाना आसान तो है नहीं है, ये कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है कि भाई फिर से आप बना लोगे, ठीक है, फिर से तोड़ के आप बना लोगे। भाई ये घर है, बड़ी मुश्किल में बनाए जाते हैं। अगर किसी की छत पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है, और कहीं भी अगर छत पे कहीं पानी भरता है, या आपके यार दोस्त हैं, तो भाई साहब उन्हें पता नहीं है, जिस तरीके से इन मकान मालिक को पता नहीं है कि पानी भरने का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी तरीके से बहुत सारे आदमी हैं तो वो आंख बंद किए हुए हैं, ठीक है। अगर उनकी आंख बंद है, पानी की वजह से इस तरीके से पानी भरता है, तो भाई साहब इस वीडियो को शेयर भी कर देना, उनका छत बच जाएगा। क्योंकि घर बहुत मुश्किल में बनाए जाते हैं, ठीक है, मुश्किल में बना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि घर के अंदर हमें क्या क्या नियम करना है, क्या हमें इसके अंदर नियम बर्ताव क्या करना है, आगे चल के हमें भविष्य में क्या क्या काम करना चाहिए। तो इस तरीके से भाई साहब अगर किसी के घर में छत पे पानी भरता है, तो भाई साहब उन्हें मना कर दीजिए कि छत पे पानी नहीं भरना चाहिए। जहाँ पे उसका ढाल होता है तुरंत बारिश का पानी निकल जाना चाहिए। अगर बारिश भी होती है तब भी उसका नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। जैसे बारिश होती है तो ये नीचे तो पानी जा रहा है, अब देखिए अगर भाई साहब अगर इस तरीके से पानी भरा रहता है और 2-4-10 साल बीतती हैं अगर इस तरीके से पानी भरते भरते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छत नीचे से जो सरिये के नीचे जो रोड़ी होती है ना, पूरा निकल जाता है। और इस तरीके से निकलता है, हथौड़ी मारती है, धड़ 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 निकलता है, ठीक है। तो आपको घर बचाना है और छत बचाना है, छत की छत आपको बचाना है भाई साहब, तो आपको पानी रोकना पड़ेगा, आपको पानी रोकना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई साहब, कि अगर इस तरीके से अगर किसी को परेशानी है और किसी की छत पे पानी भरता है, तो ज़रूर इस वीडियो को बताएं भाई साहब, के इस पानी से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, इससे क्या नुकसान होता है आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दरार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दरार है, ठीक है। अब अगर बारिश का पानी इसके अंदर भरता है तो सरिये में वो पानी जाता है, उस दरार से जाने कहाँ कहाँ पानी जा रहा होगा। तो भाई साहब आप ही सोचिए, सरिये के अंदर अगर पानी जाता है, तो सरिये के अंदर पानी जाता है, तो भाई साहब वो दुश्मन होता है, सरिये के लिए पानी दुश्मन होता है। इस तरीके से कर देता है, जैसे नमक अगर कहीं डाल दीजिए ना, ठीक है, अगर कोई जिंदा आदमी है उसके ऊपर नमक डाल दीजिए तो गल जाता है। मैं आदमी से आपको उदाहरण देता हूँ, अगर जिंदा आदमी है, ठीक है, उसके ऊपर आप नमक रख दीजिए, ठीक है, उसको बंद कर दीजिए, तो भाई साहब वो गल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से भाई साहब ये भी है, अगर इसके अंदर पानी जाता है, ठीक है, तो सरिया गल जाता है भाई साहब। तो कोई ये झुग्गी झोपड़ी नहीं है कि आप मामूली से इसको बना लोगे फिर मिटा लोगे, ऐसा मत करिए। अगर किसी के घर पे इस तरीके से पानी भरता है भाई साहब, तो इसको बंद करवा दीजिए
और कभी भी छत पे पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी छत बिल्कुल साफ़ सुथरी हुई होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस तरीके से कोटा पत्थर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भाई साहब आप घुटाई कर सकते हैं, सीमेंट की घुटाई कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि सीमेंट की घुटाई क्या होती है। वो बिना पैसे के हो जाता है, बिना पैसे के नहीं होता है, लेकिन कम लागत में हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करवा सकते हैं तो सीमेंट का घोल आपको ज़रूर करवाना है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं आपको ये कोई लालच में नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, आपके उद्धार के लिए बता रहा हूँ, आपकी सफलता के लिए बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।